तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में इंडेक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है पी क्यू, जहां पर पी एंड क्यू दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। देन हमको शो करना है ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी आर साइक्लिक। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू पी क्यू, जहां पर होयर पी एंड क्यू दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट एच बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। एच ग्रुप जी का एक प्रॉपर सब ग्रुप है। ओके, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच नॉट इक्वल्स टू पी क्यू होगा। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर एंड सब ग्रुप का ऑर्डर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता अगर सब ग्रुप को एक प्रॉपर सब ग्रुप होना है तो। ओके, सो अभी अगर हम लैग्रेंज थ्योरम यहाँ पर यूज करें तो हम बोल सकते हैं बाय लैग्रेंज थ्योरम जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स पी क्यू। दिस इम्प्लाई हमें ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू मिल जाएगा, या तो 1 मिलेगा या फिर p मिलेगा या फिर q मिलेगा, क्योंकि p एंड q दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम एलिमेंट्स है। ओके, सो अगर ऑर्डर ऑफ h को इस p q को डिवाइड करना है तो 1 या तो डिवाइड करेगा या फिर p डिवाइड करेगा या फिर q डिवाइड करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर टोटल 2 केसेस हमें मिलेंगे। केस 1 में लेट ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर एज में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू ग्रुप इज जनरेटेड बाय आइडेंटिटी एलिमेंट ई। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एज इज ए साइक्लिक ग्रुप, एज इज साइक्लिक। ओके, तो अभी केस 2 में लेट ऑर्डर ऑफ एज इज इक्वल्स टू पी और क्यू। अगर ऑर्डर ऑफ एज इक्वल्स टू पी और क्यू होता है जहां पर पी एंड क्यू दोनों प्राइम नंबर्स है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एज इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। एज एक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का। ओके, प्राइम ऑर्डर, एंड हमें पता है प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होता है। दिस इम्प्लाई एच इज ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो हमने शो कर दिया अगर जी एक पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप होता है जहां पर पी एंड क्यू दोनों प्राइम एलिमेंट्स है, तो उसके सारे के सारे जो प्रॉपर सब ग्रुप्स है वो सभी साइक्लिक होंगे। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर। देन हमको शो करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव ग्रुप। जी हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव ग्रुप है। ओके, कम्यूटेटिव ग्रुप जिसका ऑर्डर एक ऑड नंबर है। ओके, ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर। सो अभी हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 2n+1, जो कि एक ऑड नंबर है। एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं ग्रुप जी में टोटल 2n+1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट ई, देन a1 a2 एंड सो ऑन a2n-1 a2n। ओके, तो यहाँ पर टोटल 2n+1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर है। ओके, नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका इनवर्स इक्वल्स टू हमें ई इनवर्स मिल जाएगा। ई इक्वल्स टू ई इनवर्स इस ग्रुप जी में होल्ड करेगा। अभी हम लोग मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी, जहां पर ए इज नॉट इक्वल्स टू ई। ए एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि ग्रुप एक ऑड ऑर्डर का ग्रुप है एंड हमें पता है ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को कभी भी 2 डिवाइड नहीं कर सकता। सो ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 2 होगा, सिंस 2 डज नॉट डिवाइड 2n+1। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर हमें ए इक्वल्स टू ए इनवर्स नहीं मिलेगा। ए नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा,
जो कि इम्प्लाई करता है ए इनवर्स नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स होल्ड करता है, लेकिन ग्रुप के बाकी सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए हमें दूसरा एक एलिमेंट मिलेगा जो कि इस एलिमेंट का इनवर्स होगा। ओके, सो दस इनवर्स ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उनके इनवर्स पेयर वाइज अपेयर करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट्स appear पेयर वाइज। ओके, ऑल्सो हमें पता है ग्रुप जी से अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को बाहर निकाल दे तो हमें ऑर्डर इक्वल्स टू 2n मिल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के ग्रुप जी में 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, A1 A2 एंड सो ऑन A2n। ओके, टोटल 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो यहाँ पर 2n एक इवन नंबर है, दैट इज हम बोल सकते हैं इवन। सो देयरफॉर यहाँ पर E डॉट A1 डॉट A2 एंड सो ऑन डॉट A2n माइनस 1 A2n इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E मिल जाएगा सिंस G एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। ओके, सिंस G इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, दैट इज द रिजल्ट। ओके,